जी शेरवान के मुख्तलिफ इलाकों में सोप स्टोन वाफिर मिकदार में पाया जाता है। यहाँ तकरीबन 40 माइनिंग लीज ग्रांट की गई हैं जो लगभग 3000 एकड़ के रकबे पर फैली हुई हैं। यहाँ से हर महीने तकरीबन 10 से 15,000 टन सोप स्टोन निकाला जाता है। इस इलाके का ये कीमती पत्थर चीन, जापान समेत यूरोप तक एक्सपोर्ट किया जाता है। इस वक्त हम हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में और आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं सोप स्टोन की ये माइन है और इस माइन की भी एक अपनी हिस्ट्री है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। यानी पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ से सोप स्टोन निकाला जाता रहा है। हमारे साथ यहाँ पर इसी जो माइन है इसके ओनर भी मौजूद हैं। डिप्टी डायरेक्टर कासिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हज़ारा डिवीज़न में माइनिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनसे इस जो तारीख़ी माइन है जिसके अंदर अभी हम लेके आपको जा रहे हैं, इसकी लेंथ कितनी है, कितने एम्प्लॉइज़ इसमें काम कर रहे हैं, इसके अलावा सोप स्टोन जो निकाला जा रहा है इससे आगे क्या कुछ तैयार हो रहा है, किन किन मुल्कों की ये मांग पूरा कर रहा है क्योंकि ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो बहुत कुछ है इस प्रोग्राम में जो हम आज कर रहे हैं, तो बातचीत भी करते हैं। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मैं मोहम्मद इस्माइल जी, मैनेजर। अच्छा मोहम्मद इस्माइल साहब, हमें बताइएगा सबसे पहले कि जिस माइन के अंदर हम जा रहे हैं इसकी हाइट कितनी है और चौड़ाई कितनी है इसकी? सर इसकी हाइट 6 से 6.5 फुट है और चौड़ाई है जी 5 फुट। 5 फुट है जी सर। अच्छा, तो कितने फुट आगे हम जाएंगे? ये सीधा ये ग्राउंड लेवल पे सर जाएंगे हम 700 फुट। 700 फुट? जी जी। यानी 700 फुट तैयार करने में कितना टाइम लगा होगा? सर इसके तैयार करने में कम बेश लगा है जी 1.5 से 2 साल। अच्छा, 1.5 से 2 साल। तो हमें तो कहा गया कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ से निकाला जा रहा है, वो इसी माइन या इसी पहाड़ में से निकाला जा रहा है? इसी पहाड़ से निकाला जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी पहाड़ से ये मुख्तलिफ जगहों से। ये दूसरी माइन है, पुरानी माइन है, एक इधर उधर है। अच्छा, कुछ फासले पे है पुरानी माइन। अच्छा ठीक, वहाँ से निकाला जा रहा था। ये नई बेसिकली लीज एक ही है। लीज एक ही है, ठीक, एरिया एक ही है। एरिया एक ही है जी सर। अच्छा, तो इसमें सर बताइएगा ये कितना डेंजरस है क्योंकि कोई स्पॉट हमें नजर नहीं आ रही सर। ये हार्ड राख है, हार्ड राख है, ये खतरनाक नहीं है, डेंजरस नहीं है। और ऑक्सीजन के लिए क्या कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है? ऑक्सीजन के लिए सर ये कुदरती हमने माइन एक माइन को दूसरी माइन से अटैच किया हुआ था, सेकंड आउटलेट बनाया हुआ था। अच्छा, दूसरी माइन से बनाया हुआ है। ऊपर एक दूसरी माइन है जो 3 नंबर है, उससे इसका सेकंड आउटलेट बनाया गया है। अच्छा, यानी ये माइन आगे जो 3 नंबर माइन है उसके साथ कनेक्ट है जी सर। और वो बाहर की तरफ कनेक्ट होगी कि वहाँ से बाहर से उसका माउथ उस तरफ है। अच्छा ठीक है। तो ये दोनों में हवा का सर्कल बाकायदा कुदरती तौर पर मौजूद है। अच्छा, कुदरती तौर पर हवा का सर्कल मौजूद है। और महसूस भी आप कर रहे होंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि हवा पीछे से भी आ रही हो, आगे से भी ये महसूस हो रहा है कि हवा चल रही है। जी कासिम जमाल साहब हमारे साथ हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं हज़ारा रेंज डिपार्टमेंट ऑफ मिनरल के माइन के, यानी खैबर पख्तूनख्वा। उनसे भी हम बात करके। जी सर, इस माइन के बारे में बताइएगा और ओवरऑल इस इलाके के बारे में। कितने इलाके के ऊपर आपने पूरे इस पहाड़ में से ही क्या सोप स्टोन ही निकल रहा है? ये हमारे पास इस जगह को कहते हैं खंडा खूह। तो खंडा खूह से लेके चलेहतर तक नीचे ये शेरवान का इलाका है। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन राउंड अबाउट 100 डिफरेंट माइंस होंगी जो इस टाइम ऑपरेशनल हैं। तो जैसे कि यहाँ जो इस्माइल हमारे मैनेजर हैं उन्होंने बताया कि यहाँ काफ़ी पुराने अरसे से जो है माइनिंग शुरू है। तो तकरीबन ये पाकिस्तान बनने से पहले से जो है वो सोपस्टोन की माइनिंग इस इलाके से हो रही है। तो हमारे पास जो इधर लीजेस हैं उसमें जो सबसे पुरानी लीज़ है वो 1955 की है। सोपस्टोन एक्चुअली एक मेटामॉर्फिक रॉक है
ये अच्छा। इसको ये एक टाल्क शिस्ट है, जैसे आप सुनते हैं कि टाल्कम पाउडर, जी जी। तो ये बेसिकली टाल्क ही है। जो टाल्कम पाउडर का जो नाम है वो भी इसी से ही आया है। और अच्छा। ये एक सबसे जो सॉफ्ट रॉक्स हैं, ये सबसे सॉफ्ट रॉक है। आप इसको वो टच करके देखें तो आप इसको फिंगर नेल से भी जो है वो स्क्रैच कर सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। और इनकी जो अभी हम लोग जा रहे हैं, ये जो डिपॉजिट है, तो मुख्तलिफ जगह पे मतलब इसको मुख्तलिफ लेंथ्स पे जाके इंटरसेप्ट होता है इस पहाड़ में। तो तकरीबन जितनी इधर टनल्स हैं उनकी लेंथ अराउंड अबाउट 800 या 1000 फीट से 1500 फीट तक जो है वो ये रेंज करती हैं। जी, इस वक्त हम तकरीबन 700 फुट चल के आगे आ चुके हैं और एक मेन सोर्स है, इससे नीचे तकरीबन 250 फुट वो मुकाम है जहाँ से सोप स्टोन निकाला जा रहा है। और यहाँ पर ऑपरेटर मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलात जानेंगे कि एक ट्रॉली सी है उसको ऑपरेट किया जा रहा है, इंजन के थ्रू स्टार्ट करके नीचे को जा रही है और फिर ऊपर लेके आ रही है। ये अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मुख्तियार है जी। अच्छा, मुख्तियार साहब बताइएगा, इसको क्या बोलते हैं आप? इसको पश्तो में अभी आलच बोलते हैं, उर्दू में भी इसको आलच कहते हैं। आलज कहते हैं, आलज कहते जिसके हैं, जी। ऊपर आपने नीचे से सोप स्टोन को लेके आते हैं। जी जी। और कितना वेट होता है उसका? वजन तकरीबन ये 12 मन से लेकर 16 मन तक, यानी वजन 12 से 16 मन ये ट्राली लेके आती है। ट्राली ऊपर लेके आते हैं जी। और लेबर मसलन कितने नीचे होते हैं जो उसको लोड कर रहे होते हैं और अनलोडिंग? लेबर तकरीबन नीचे माइन के अंदर 6 से लेकर 8-10 तक होते हैं। जी, कासिम साहब बताइएगा कि ख़ास करके जब हम किसी भी माइन में जा रहे होते हैं तो माइनिंग में सबसे एम ये होता है कि कहीं तो जदीद मशीनरी के थ्रू भी ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही थी, जैसे फास्फेट में हमने देखा था पूरा प्लांट लगा हुआ था। आप इस माइन का बताइएगा जहाँ से ये निकल रहा है आपका सोप स्टोन, इसमें ऑक्सीजन को की कमी को कैसे पूरा किया जाता है? इस तरह है, वेंटिलेशन 2 किस्म की होती है ना। कुछ माइंस में नेचुरल वेंटिलेशन होती है। अच्छा। और कुछ में आर्टिफिशियल। अभी इस माइन में हम खड़े हैं, यहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन है। उसकी वजह यह है कि इसके सेकंड आउटलेट है, तो हवा एक तरफ से, अभी आप देख लें, मतलब हम इस माइन में हैं तो हवा का फ्लो इधर से उस तरफ जा रहा है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जो आउटलेट्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, तो हवा जो है वो ठंडी जगह से गर्म की तरफ मूव करती है। तो वो इसी तरह एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट में सर्दियों में फिर अपोजिट डायरेक्शन में है और गर्मियों में जो है वो दूसरी डायरेक्शन में चल रही होती है। तो जी नाजरीन, अंदर से मेन सोर्स से सोप स्टोन को निकाल के यहाँ पर लाया जाता है। उसके बाद उसकी होती है सोटिंग, यानी पाउडर, लम्स और चिप्स। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये लम्स है, यानी आप पत्थर की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। इसको अलग-अलग इसकी सोटिंग हो रही है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पाउडर है, ये पाउडर शेप, इसको अलग किया जाता है। और इसको बोलते हैं चिप्स, इसको अलग किया जाता है। यानी 3 किस्म का खाम माल है। उसके बाद इसकी लोडिंग होती है प्रॉपर, जैसे कि गाड़ियाँ यहाँ पर लोड हो रही हैं, आपको नज़र भी आ रही हैं। इसकी लोडिंग होती है, इसमें से जो पाउडर अलहदा हो रहा है, लम्स अलहदा और चिप्स अलहदा। उसके बाद इसको लोड किया जाता है और ये गाड़ी जाती है सीधी अतार इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पर ग्राइंडिंग होती है, लेटेस्ट मशीनरी वहाँ पर है। और उसके बाद इसको पैक किया जाता है और खाम माल की शक्ल में ये एक्सपोर्ट भी होता है और पाकिस्तान की बड़ी मार्केटों में भी सप्लाई इसकी की जाती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो फैमिली दर फैमिली इसी बिज़नेस से वाबस्ता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी कासिम साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा इसका इस्तेमाल क्या क्या है सोप स्टोन का? सोप स्टोन की 2 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से इसके ज़्यादातर यूजेस हैं। एक तो ये इनर्ट मटेरियल है, यानी केमिकली रिएक्टिव नहीं है। और दूसरा इसका है ये इंसुलेटर है और ये बहुत सारी चीज़ों में जो है वो एज ए फिलर यूज़ होता है। इसके जो मोस्ट मतलब कॉमन यूजेस हैं वो ये, इसकी जो हाई क्वालिटी सोप स्टोन है वो आपको कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है और फार्मास्यूटिकल्स में
और पेंट्स में और पेपर्स में यूज़ होता है। इसके अलावा ये एज ए फिलर जो है आपका रबर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमने बात की पेंट्स में ये इस्तेमाल हो रहा है। अभी इसका जो इस्तेमाल है वो फूड जो इंडस्ट्री है उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, आपके खाने की चीज़ों में भी ये यूज़ हो रहा है जैसे टॉफ़ीज़ बनाने में, और इसके अलावा पेपर में भी यूज हो रहा है, कह रहे थे। बिल्कुल पेपर में तो ऑलरेडी अच्छा, कॉस्मेटिक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज़्यादातर जो खातन है हमारी, चाहे कहाँ की भी हों, वो बड़ी कॉन्शियस होती हैं और ज़ाहिर है वो मेकअप हर वक्त घर से निकलना भी है। तो ज़रा बताइएगा कि इन कुदरत ने इतना बड़ा ख़जाना दिया है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के इनके पहाड़ों को कि यहाँ का जो खाम माल निकल रहा है सोप स्टोन की शक्ल में, वो एक्सपोर्ट भी होता है और बाहर से मुल्क के हमारे अपने मुल्क में आता है जिसका कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं। किस किस कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है ये इस तरह है, यहाँ से ये सबसे पहले आपके हतार में जाता है, वहाँ से ग्राइंड होने के बाद ये एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट अभी जो है वो चाइना को या जापान को या यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहा है। और कॉस्मेटिक्स में जैसे हमने बात की ना, सबसे पहले ये लिपस्टिक या जो आपके फेस पाउडर्स हैं या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे पहले स्टार्ट जो इसका हुआ था, आप कह रहे थे कि स्कूलों में जो इस्तेमाल होता था चौक, जी चौक जिसको स्लेटी भी बोलते हैं, वो भी इसी का बनता था। असल में ये बहुत सॉफ्ट है ना, तो जी, इसकी जी। सॉफ्टनेस की वजह से वो जो आपने बचपन में देखा होगा कि जो स्लेटी होती है स्लेट के ऊपर लिखने के लिए, तो वो सॉफ्ट है, यानी आप इसको किसी चीज़ पे भी रगड़ें तो ये उधर उसके साथ लग के जो है वो वन है, यानी सबसे सॉफ्टनेस घिस जाता है या उसके ऊपर अपने निशान छोड़ता है ना। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा आप और हमें बताइएगा कि सबसे पहले ये किसने एक्सप्लोर किया, दरियाफ्त किया कि यहाँ पर इतना कीमती मिनरल मौजूद है। जी सर, ये मेरा नाम मोहम्मद यूनुस तनोली। ये यहाँ पर 1918 की दरियाफ्त है ये। अच्छा जी, 1918 में अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि 1918 में हमारे गांव में मेरे बिल्कुल पड़ोस में एक हिंदू रहते थे। तो वो उस वक्त सर के ऊपर मतलब एक तोड़ा मतलब रख के यहाँ से ओपन होता था, ये नीचे थोड़ा जी जी है वो ना, तो वो जगह तो बहरहाल वो सर पे ले जाता था। उस वक्त ये गाड़ियों की सहूलत, ये शेरवान रोड भी निकला हुआ नहीं था ना, तो वो ले जाता था वहाँ से। उस वक्त में जो खाने पीने की चीज़ें आइटम लाते थे, जैसे कि खंड हो गया, ये मतलब उस ज़माने का जो भी फूड आइटम थे वो ले के आते थे। तो हमारे चूँकि जो बुज़ुर्ग आबाओ अजदाद बस्ता थे इससे ज़िम्मेदारा से, उनका तो मतलब ज़िम्मेदारी थी, तो ये चीज़ वो हिंदू ने मतलब शुरू की हमारे गाँव से। अच्छा, नीचे मार्केट में जाके वो बेच के आता था? जी, बेच के। उस वक्त हवेलियाँ बाजार होता था, बाजार पत्थर की शक्ल जी जी, तो वो बेचता था। अल्लाह पाक जन्नत है, मेरे वालिद साहब ये मुझे हमें बताते कई मरतबा उन्होंने ये बात हमें बताई कि बेटा इस तरह हिंदू था। तो हम लोग उस वक्त नहीं समझते थे ये क्या चीज़ है, क्या है। तो बहरहाल ये सफ़ेद पत्थर आम था, तो ओपन भी होता था। बिल्कुल। तो उसके बाद ये 1955 में बाकायदा इस एरिया को लीज किया गया, पाकिस्तान बनने के बाद मतलब 555 के हिसाब से, जैसा कि डायरेक्टर साहब जानते हैं, मतलब वो लीज है फिरोज मैनिक की। तो वो 1955 में ये लीज हुआ एरिया। उसके बाद फिर पता चला कि इतना कीमती खजाना इन पहाड़ों में है जिसको कहा जाता है सोप स्टोन।